नमस्कार। आज हम महात्मा गांधी के दर्शन को सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना समझकर नहीं, बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाने का एक प्रैक्टिकल गाइड मानकर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे इस सोच की गहराई में उतरते हैं। गांधी जी की पूरी फिलॉसफी के केंद्र में बस ये एक लाइन है, सत्य ही ईश्वर है। अब ये सुनने में एक अच्छी बात लगती है, लेकिन उनके लिए सत्य कोई हवा हवाई कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि यही परम सच था, असली रियलिटी। और इसी एक नींव पर उनकी पूरी सोच की इमारत खड़ी है। तो चलिए उनके इस प्रैक्टिकल नजरिए को थोड़ा और समझते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो एक इंसान से शुरू होकर पूरे समाज तक जाता है। इसे कोई बहुत मुश्किल फिलॉसफी मत समझिए, बल्कि ये तो जिंदगी जीने का एक मैनुअल है। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है खुद से, यानी व्यक्तिगत अनुशासन से। गांधी का मानना था कि दुनिया बदलने से पहले बदलाव इंसान के अंदर से आना चाहिए। और इसका रास्ता क्या था? रास्ता था उनके आश्रम के लिए बनाए गए 11 व्रत। ये हैं वो 11 प्रतिज्ञाएं जो साबरमती आश्रम में रहने वाले हर सत्याग्रही के लिए जरूरी थीं। सत्य, अहिंसा, चोरी ना करना। देखिए, ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये असल में प्रैक्टिस थी, खुद को बेहतर बनाने की, एक मजबूत और नैतिक इंसान बनने की। अब जैसे अहिंसा को ही लीजिए, इसका मतलब सिर्फ हाथ पैर से हिंसा ना करना नहीं है। गांधी के लिए असली अहिंसा तो मन, वचन और कर्म तीनों से होती थी। यानी किसी के बारे में बुरा सोचना भी एक तरह की हिंसा ही है। ठीक इसी तरह अस्तेय, जिसका मतलब है चोरी ना करना, पर इसका मतलब सिर्फ किसी की चीज उठा लेना नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा करना, चाहे वो पैसा हो या कुछ और, गांधी की नजर में वो भी एक तरह की चोरी ही थी, क्योंकि वो चीज समाज में किसी और के काम आ सकती थी। और फिर स्वदेशी, ये सिर्फ विदेशी सामान का बाइकॉट नहीं था, ये तो आर्थिक आजादी और राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाने का एक जबरदस्त जरिया था। सोचिए, जब लोग अपने आसपास बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो पूरा समुदाय आर्थिक रूप से कितना मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत अनुशासन की नींव तो रख दी गई, लेकिन लक्ष्य क्या था? गांधी का समाज के लिए सबसे बड़ा सपना क्या था? वो सपना था एक ऐसी दुनिया का जहां सबके साथ न्याय हो, बराबरी हो, और इसे उन्होंने नाम दिया सर्वोदय। सर्वोदय यानी सबका उदय या सबका कल्याण। ये आइडिया उन्हें जॉन रस्किन की एक किताब से मिला था, और ये उस जमाने की पश्चिमी सोच से बिल्कुल अलग एक क्रांतिकारी विचार था, जो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों के फायदे की बात करती थी। यहां पर जो फर्क है वो बहुत जरूरी है। देखिए, पश्चिम का यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला होना चाहिए, लेकिन सर्वोदय कहता है नहीं, समाज की तरक्की का असली पैमाना तो कतार में खड़ा आखिरी इंसान है। जब तक उस अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं होता, तब तक कोई असली तरक्की नहीं है। लेकिन सर्वोदय के इस रास्ते में रुकावटें भी हैं। गांधी जी ने उन ताकतों के बारे में पहले ही चेताया था जो किसी भी समाज को अंदर ही अंदर से खोखला कर सकती हैं। उन्होंने इन्हें 7 सामाजिक पाप का नाम दिया। ये लिस्ट उन्होंने 1925 में अपने अखबार यंग इंडिया में छापी थी। और कमाल की बात देखिए, आज लगभग 100 साल बाद भी ये बातें कितनी सच लगती हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर ये 7 पाप हैं कौन से। असल में हर एक पाप एक तरह का डिस्कनेक्ट है, काम और उसकी नैतिक जिम्मेदारी के बीच की दूरी, चाहे वो बिना सिद्धांत की राजनीति हो, बिना मेहनत की कमाई हो, या फिर इंसानियत के बिना की गई वैज्ञानिक तरक्की। गांधी का मानना था कि यही चीजें समाज की नैतिक बुनियाद को दीमक की तरह चाट जाती हैं। तो सवाल उठता है कि इन सामाजिक पापों और समाज में फैली असमानता से निपटने का गांधीवादी तरीका क्या है? इसका जवाब हमें उनके आर्थिक दर्शन में मिलता है, जिसे कहते हैं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ये एक बहुत ही अनोखा और गहरा विचार है। ट्रस्टीशिप, आप कह सकते हैं, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का एक रास्ता है। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि अमीर लोग अपनी दौलत के मालिक नहीं, बल्कि समाज की तरफ से सिर्फ उसके रखवाले हैं, यानी ट्रस्टी हैं। चलिए इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, किसी भी संपत्ति का असली मालिक पूरा समाज है। दूसरा, अमीर लोग सिर्फ उस संपत्ति के मैनेजर हैं। तीसरा, वो मैनेजर अपनी जायज जरूरतों के लिए एक हिस्सा रख सकते हैं। और चौथा, जो कुछ भी बचेगा वो सारा का सारा समाज के भले के लिए इस्तेमाल होगा। और सबसे जरूरी बात, यह सब कुछ अहिंसा के रास्ते पर चलकर होना चाहिए। गांधी किसी से जबरदस्ती उसकी दौलत छीनने के हक में बिल्कुल नहीं थे।
वो हृदय परिवर्तन में यकीन रखते थे। उनका मानना था कि अमीरों को खुद ये एहसास होगा कि वो समाज के ट्रस्टी हैं और वो अपनी मर्जी से ये भूमिका निभाएंगे। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, आज जब हम सब क्लाइमेट चेंज, आर्थिक असमानता और राजनीतिक टकराव के संकटों से गुजर रहे हैं, तो क्या गांधी के ये क्रांतिकारी विचार भविष्य के लिए एक भूला हुआ ब्लूप्रिंट हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।